अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो ये है गोल्ड का चार्ट। गोल्ड तकरीबन $4218 के आसपास बंद हुआ है। जो पुराना पीक था उसका $4245। अभी भी उससे नीचे ही है, अभी भी वहाँ नहीं गया। इनफैक्ट जो 4211 4227 के आसपास के हाइस थे, ऑलमोस्ट वही हैं। 4245 से ऊपर जाके क्लोजिंग देगा तो फिर एक नया हमें बायर्स के लिए मूव देखने को मिलेगा। पिछले हफ्ते जो मेजर मूव्स थे, सारा का सारा एक जो सारा का सारा लाइमलाइट है, वो सिल्वर ने चुरा चुरा लिया था गोल्ड से। तो गोल्ड में इतना कुछ ज़्यादा खास हुआ नहीं। ऑफ कोर्स गोल्ड में भी ज़बरदस्त हमें बाइंग देखने को मिली, बट जिस तरीके से सिल्वर में हमें चमक देखने को मिली, गोल्ड की चमक उसके सामने एकदम फीकी पड़ गई। एक अच्छी शुरुआत हुई थी गोल्ड की। मंडे शुरुआत हुई थी $4065 से। तो गोल्ड की शुरुआत तो अच्छी हुई थी $4065 से, और अच्छा आप देखोगे तो एक अच्छा कैश ग्रेजुअली बाइंग आया था गोल्ड के अंदर। काफ़ी जो का पूरा एक हफ्ता जो है डोजीज और बड़े बड़े विक्स के साथ काम करने के बाद फाइनली गोल्ड में एक क्लियर ट्रेंड हमें लास्ट वीक दिखाई दिया। तो क्लियर ट्रेंड था गोल्ड का पिछले हफ्ते। उससे पिछले हफ्ते बहुत ही ख़राब, आप ही देख सकते हो कितने बड़े स्पाइक्स हैं और कितने डोजीज हैं। तो एक अच्छा क्लियर क्रिस्टल हमें ट्रेंड देखने को मिला, जिसकी वजह से एनालिसिस आसान हो गया, ट्रेड आसान हो गए। तो 4218 के क्लोजिंग तो दी है। अगले हफ्ते जो है एक ट्रेंड डिसाइडर, अगर आप मार्केट कमेंट्री में हो तो आपको पता होगा ट्रेंड डिसाइडर क्या होता है। अगले हफ्ते ट्रेंड डिसाइडर डेटा है। डेटा की बात चली है तो पहले एक बार डेटा देख लेते हैं, फिर आते हैं वापस चार्ट पे। तो थैंक्स गिविंग ऑलरेडी यूएस का हो चुका है। मंडे बैंक ऑफ जापान के गवर्नर की स्पीच है, दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट स्पीच। जितने भी आप यहाँ टाइमिंग देखोगे ये सारे के सारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग है, आईएसटी। तो मंडे को जापान के गवर्नर की स्पीच है। यूएस का मैन्युफैक्चरिंग डेटा है। उसके बाद ट्यूसडे फेडरल रिजर्व चेयरमैन की स्पीच है। अर्ली मॉर्निंग की स्पीच आ जाएगी, तो कुछ भी अगर रहेगा तो मैं अपने वीडियो में कंक्लूड कर दूंगा, उसे वीडियो में कवर कर लूँगा। सो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाया है ताकि आपको सारे वीडियो मिल पाएँ। उसके बाद ट्यूसडे यूरोप का सीपीआई डेटा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है यूएस यूरोप का। उसके बाद वेडनेसडे स्विट्ज़रलैंड का सीपीआई डेटा है। अगर आप स्विट्ज़रलैंड जाने की सोच रहे हो, दैट इज़ फॉर यू। एडवांस नॉन फार्म पेरोल डेटा है यूएस का। ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच है। आईएसएम सर्विसेज डेटा है। ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच वापस है। उसके बाद थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, और फ्राइडे को है हमारा ट्रेंड डिसाइडर डेटा, जो कि है कोर पीसीई इंडेक्स। दैट इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट डेटा। फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये फेडरल रिजर्व का फेवरेट इन्फ्लेशन इंडिकेटर है। ये फेडरल रिजर्व कोर पीसी इंडेक्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान देता है। तो अगर ये बढ़ के आया तो फिर रेट कट की जो बात चल रही है, जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रही है, मार्केट को तो ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट रेट कट हो ही गया। तो जिस तरीके से रेट कट की बात चल रही है, इट इज़ पॉसिबल कि रेट कट की जगह रेट हाइक की बात हो जाए, अगर कोर पीसी इंडेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ के आ गया। वैसे काफ़ी जगह ये आर्टिकल आ रहे थे कि फेडरल रिजर्व अभी फ़िलहाल जॉब मार्केट पे ध्यान देगा, उसके बाद जो है इन्फ्लेशन पे ध्यान देगा, बट यू नेवर नो। फेडरल रिजर्व ऑलरेडी बोल चुका है कि उनका पहला जो गोल है वो इन्फ्लेशन का है। बीच में फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने एक बार थोड़ा सा बताया था कि यस, नाउ दे विल फोकस ऑन जॉब्स मार्केट, बट कोर पीसी इंडेक्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, और उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि फेडरल रिजर्व के मन में क्या है। और ऑब्वियसली दिसंबर में लास्ट इस साल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो पता चल जाएगा।
$4218 के आसपास जाके बंद हुआ है। ऑलमोस्ट $150 ऊपर जो है अपने मंडे की ओपनिंग से $150 ऊपर जाके बंद हुआ है। ऑब्वियसली मार्केट पॉजिटिव जोन में है। वीकली एनालिसिस तो आपको 2.5 साल से जब भी आप देखोगे आपको याद ही होगा कि हमेशा पॉजिटिव ही आपको नज़र आ रहा है। इट इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली पॉजिटिव मार्केट, स्पेशली फॉर गोल्ड। कब तक है? जब तक हमारे ट्रेंड डिसाइडर ब्रीच नहीं होते हैं। फिलहाल ट्रेंड डिसाइडर दे के मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ। हेयर द सपोर्ट $4020, रेजिस्टेंस है हमारा $4400। ट्रेंड फिलहाल पॉजिटिव ही है, ट्रेंड में कोई भी चेंज नहीं है। अक्टूबर 2023 से गोल्ड का जो ट्रेंड हमारे वीकली एनालिसिस पे शुरू हुआ है आज तक बरकरार है। एक भी हफ्ते वीक जोन में नहीं गया है। एक दो हफ्ते बीच में आए थे जिसमें फ्लाइट जोन में चला गया था, बट वीक जोन में अक्टूबर 2023 के बाद से अभी तक हमारे चार्ट पे नहीं गया है। सिल्वर पे चलते हैं अब। यह है सिल्वर का चार्ट। सिल्वर ने जो है जोर से और बहुत ही जोर से, एक होता है दरवाज़ा खोलना और एक होता है दरवाज़ा तोड़ना। सिल्वर ने फ्राइडे दरवाज़ा तोड़ दिया। जो 5450 के आसपास के हाईज थे उसको तोड़ने के बाद 5650 पे जाके बंद हुई है। एक नया ऑल टाइम हाई, एक नया ऑल टाइम क्लोजिंग। इतनी ज़ोर से बंद हुई है कि आप यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन लगाना भी चाहोगे तो कहीं भी ट्रेंड लाइन नहीं लगेगी आपकी। मतलब अनचार्टेड टेरिटरी इसी ही कहते हैं। बहुत जो है बहुत ज़ोर से जो है दरवाज़ा तोड़ा है सिल्वर ने, और बहुत ज़ोर से जो है क्या कहते हैं सिल्वर का चार्ट अनचार्टेड टेरिटरी में चला गया है। बहुत ज़ोर से आप इसको बनाओगे, बहुत ही प्रिसाइसली बनाओगे तो आपको ये दिखेगा छोटा सा सपोर्ट है, बट कैंडल जो है इतनी बड़ी है और कैंडल इतनी ज़ोर से एक बार में ही बनाई है, तो इट इज़ अनलाइकली कि मार्केट विल रिस्पेक्ट दिस सपोर्ट। इट शुड रिस्पेक्ट दिस 1250 के आसपास का सपोर्ट जो एक दिन पहले का लो है। बट अगेन ये भी 7 से 8% नीचे का जो है सपोर्ट है। 7-8% की जहाँ तक बात है, मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, सिल्वर ऑलमोस्ट 6% के आसपास जो है ऊपर जाके बंद हुई है एक ही दिन के अंदर। तो अगर एक ही दिन के अंदर 6% बढ़ेगी तो उसका जब हम वीकली एनालिसिस करने बैठेंगे तो इट इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली पॉसिबल कि सपोर्ट भी 10 से 15% के आसपास आए। तो हमारा सपोर्ट है $51.50 का। अगेन बहुत ही दिस इज़ नॉट दैट वो जंगी सपोर्ट नहीं है, बट ये नियरेस्ट सपोर्ट 51.50 का है। रेजिस्टेंस है $58.20 का। ट्रेंड जो है सिल्वर का, सिल्वर में जो काम नहीं करता है उसको भी अगर पूछोगे कि सिल्वर फ्राइडे को 6% ऊपर जाके बंद हुई है और क्या कहते हैं एक वीक में तकरीबन 15% ऊपर जाके बंद हुई है, तो वो भी बता देगा कि यस द ट्रेंड इज पॉजिटिव। तो सिल्वर का ट्रेंड पॉजिटिव है। क्रूड ऑयल की तरफ चलते हैं। ये आ गए हम क्रूड ऑयल पे। अगेन ज़्यादा कुछ क्रूड ऑयल में देखोगे आप, एक दो दिन एक्शन का भी हो गया तो हो गया। इनफैक्ट ये चार्ट अपडेटेड भी नहीं है ये। 5850 के आसपास की क्लोजिंग जो है इस चार्ट पे दिखा रहा है, और नियरली 58-50-60 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। दिस इज़ नॉट एन अपडेटेड चार्ट। इसके बाद जो है इट इज़ अपडेटेड चार्ट। फ्राइडे, वेडनेसडे, अच्छा थर्सडे की कैंडल गायब है। एक कैंडल गायब है तो मुझे वही लगा कि एक शायद चार्ट अपडेटेड नहीं, एक कैंडल गायब है, बट मोरलेस सेम ही कह सकते हैं आप, क्लोजिंग के आसपास दिखा रहा है। ऑफ कोर्स फ्राइडे की क्लोजिंग दूसरे चार्ट पे मैं अपनी दूसरी स्क्रीन पे देख रहा हूँ तो डिफरेंट नज़र आ रही है मुझे, बट बाकी
रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं हम। जो मेरे पास एक्चुअल चार्ट है दूसरी स्क्रीन पे 5 कैंडल वाला, उसी के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं आपको दे रहा हूँ। सपोर्ट है हमारा $54.50 का, रेजिस्टेंस है हमारा $63 का। 63 जो है अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इसके ऊपर जाके क्लोजिंग होती है तब ही क्रूड ऑयल पॉजिटिव जोन में जाएगा, अदरवाइज क्रूड ऑयल वीक जोन में ही है। ट्रेंड इसका वीक ही है तो ख्याल रखिएगा, ट्रेंड जो है इसका वीक है। बाकी पेड सर्विसेज की जानकारी के लिए टीम का व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। डेटा और ब्रेकिंग न्यूज़ का अपडेट जो है आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे देख सकते हो। अब मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।